राहुल आज काफी समय के बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ में उसका असिस्टेंट रोहन भी था। यूं तो कई साल हो चुके थे गांव छोड़े हुए। पहले एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर हायर एजुकेशन, फिर अपनी प्रैक्टिस। कभी टाइम ही नहीं मिला गांव आने का। बस फेस्टिवल्स में कभी कभार आना होता था राहुल का। तभी माँ पापा से मुलाकात हो जाती थी। इधर कई दिनों से माँ पापा बुला रहे थे कि घर की कुछ मरम्मत करवानी है, तो राहुल थोड़ा समय निकाल के गांव आया हुआ था। उसकी कार अभी बस गांव में एंटर की ही थी कि उसे दूर से मनोहर काका दिखे, अपने खेतों में काम करते हुए। राहुल ने आवाज लगाई, अरे मनोहर काका, कैसे हैं? मनोहर काका ने देखा, अरे राहुल बेटा, बड़े अरसे बाद गांव आना हुआ, और ये इतनी बड़ी गाड़ी। लगता है बड़ा आदमी हो गया अपना राहुल। राहुल ने कार में बैठे बैठे ही कहा, अरे नहीं काका, बस घर में थोड़ा काम था, इसलिए गांव आना हुआ। राहुल की कार अभी आगे थोड़ी बड़ी ही थी कि उसे अपने कार के मिरर में पीछे से पापा आते दिखाई दिए, उसी पुरानी सी साइकिल में, पसीने से भीगे हुए। राहुल को बड़ी शर्म सी आई कि असिस्टेंट के सामने कैसे अब पापा से मिलूं। ये तो अभी तक वही टूटी फूटी साइकिल चला रहे हैं। फिर भी वो अपनी कार से उतरा और पापा के पैर छू के बोला, प्रणाम पापा। क्या पापा, आप अभी भी ये पुरानी साइकिल चला रहे हैं? मुझसे बोल देते, मैं स्कूटी ले देता। उसके पापा बोले, अरे राहुल बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। तेरी माँ कब से तेरी राह देख रही है। चल घर चल, आज दोनों बाप बेटे इसी पुरानी साइकिल पे साथ चलते हैं, जैसे तब जाते थे जब तू छोटा था। राहुल रोहन की तरफ देख के बोला, पापा आप कार में बैठिए, साइकिल रोहन ले आएगा। राहुल के पापा मुस्कुरा के बोले, नहीं बेटा, हम आज भी साइकिल पे ही खुश हैं। आप आओ डॉक्टर साहब अपनी कार में, हम आते हैं पीछे पीछे। राहुल को समझ नहीं आया क्या बोले। अच्छा पापा आप चलो, मैं कार से आता हूँ। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पे ही खड़ी थी। शायद पापा ने ही कॉल करके बता दिया होगा। वो आया, माँ के पैर छुए और बोला, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, चल पहले तू अंदर चल, इतना लंबा सफर करके आया है, कुछ खा ले पहले। कुछ देर बाद राहुल के पापा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हैंडपंप से मुंह हाथ धोया और सब लोग खाना खाने बैठे। खाने के बाद राहुल थोड़ा शिकायती लहजे में माँ से बोला, क्या माँ, पापा को क्या जरूरत है अभी भी वही पुरानी साइकिल चलाने की? बेटा कार में और बाप पुरानी साइकिल में, अच्छा लगता है क्या? आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? उसकी माँ बोली, क्या कहूँ बेटा, बोलते हैं ये साइकिल मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें मेरे बेटे की बचपन की यादें हैं, जब वो खुशी खुशी इसी साइकिल पे बैठता था और मैं उसे स्कूल छोड़ने आता था। राहुल को याद आए बचपन के वो दिन, जब वो बड़े शौक से साइकिल पे बैठा करता था। पापा साइकिल चलाते थे और उसे लगता था जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। राहुल थोड़ा शांत हो गया, फिर बोला, पर माँ नई स्कूटी भी तो ले सकते थे ना। माँ बोली, अब क्या बताऊं बेटा, कुछ साल पहले एफडी में कुछ पैसे पड़े थे, पर वो खर्च हो गए। राहुल बोला, कहाँ खर्च कर दिए माँ, ध्यान रखना चाहिए ना हिसाब का। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने अपने घर से कुछ पैसे मंगाए थे। जब वो पढ़ ही रहा था, उसके शहर वाले फ्लैट में बहुत गर्मी थी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था, तो उसने एसी के लिए वो पैसे मंगाए थे। राहुल को अब सब समझ में आ चुका था। उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए। राहुल वहां से पलटा और सीधे अपने पापा के पास गया, जो अभी भी साइकिल धो रहे थे। राहुल बोला, पापा चलो ना, आज फिर से गांव की सैर पर चलते हैं, आपकी साइकिल पे, लेकिन आज साइकिल मैं चलाऊंगा और आप बैठेंगे पीछे। कभी कभी हम लाइफ में पुरानी चीजों की वैल्यू भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। जीवन में आगे जरूर बढ़िए, पर अपनी जड़ें, अपने माँ बाप का त्याग कभी मत भूलिए, जो उन्होंने आपके लिए किया, जिससे आप वहां पहुंचे जहां आज आप हैं।